वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 7 है हीट ट्रांसफर इन नेचर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर ये 1 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। योर फादर बॉट अ सॉसपेन मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल। आपके पापा ने ये एक सॉसपेन खरीदा जिसमें दो अलग अलग मटेरियल लगे हुए हैं, ए और बी, एज शोन इन फिगर। देखो जो मटेरियल ए है इसमें तो कोई भी चीज कुक होगी, गर्म होगी, और मटेरियल बी यानी हैंडल पकड़ने के लिए। अब ये पूछ रहा है द मटेरियल ए एंड बी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता रखी है, कौन सी सही है। लेकिन उससे पहले आप ये देखो भाई, जाहिर सी बात है जिस पोर्शन के अंदर खाना बनेगा वहां पे हम क्या चाहिए, वहां पे हमें चाहिए हीट ज्यादा से ज्यादा आए। मतलब वो चीज कैसी होगी, कंडक्टर होनी चाहिए हीट की। और जहां से हम अपना हाथ लगाएंगे, क्या हम ये चाहेंगे कि हमारा हाथ जल जाए? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होनी चाहिए, इंसुलेटर होनी चाहिए। तो आंसर में बस आपको क्या लिखना है, कौन सा ऑप्शन है, सी, ए इज गुड कंडक्टर एंड बी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ए में क्योंकि खाना बनेगा तो वो गुड कंडक्टर होगा, और बी से हम हैंडल से हम पकड़ेंगे तो ये बैड कंडक्टर होगा या पुअर कंडक्टर होगा, ताकि हमारा हाथ ना जले। अब देखो एक आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, पिंस आर स्टक टू अ मेटल स्ट्रप विद वैक्स। यहां पे वैक्स यानी कि मोम लगाया हुआ है, ठीक है, 4 जगह। कैंडल बीच में लगाई गई है यहां पे, ठीक है, एज शोन ऑन द फिगर। अब ये पूछ रहा है क्या होगा। अब यहां पे देखो जो सेकंड वाला मोम है और थर्ड वाला जो मोम है, ये यहां से बिल्कुल दोनों दूरी बराबर है, मतलब जितना इधर, ठीक है, उतना ही इधर। तो जो हीट कैसे ट्रांसफर होगी, अगर यहां पे कैंडल लग रही है और यहां पे मेटल की स्ट्रिप है, तो यहां से हीट ट्रांसफर होगी इधर की तरफ और यहां से हीट ट्रांसफर होगी इधर की तरफ। तो क्योंकि ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो जो पिन लगी हुई है 3 पे और 2 पे, यानी 2 और 3 वाली दोनों एक साथ गिर जाएंगी। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, पिन्स 2 एंड 3 विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। दोनों ही पिन लगभग, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर है वो लगभग बराबर होगा दोनों में, क्योंकि डिस्टेंस कैंडल से बराबर है। नेक्स्ट पूछ रहा है स्मोक डिटेक्टर क्या होता है चिल्ड्रन। एक डिवाइस होता है, वो धुएं को डिटेक्ट कर लेता है ताकि मॉल वगैरह में कहीं बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह में आग ना लगे, और जैसे ही वो डिटेक्ट करता है तो वो पानी मारने लगता है जैसे। तो पूछ रहा है वो उसको कहाँ पे लगाओगे, क्योंकि धुआं हमेशा उठता है तो ऊपर की तरफ जाता है, तो हमेशा उसको ऊपर की तरफ लगाना चाहिए, यानी सीलिंग पे। तो राइट आंसर है ऑन द सीलिंग। अब ये पूछ रहा है अ शॉपकीपर सर्व्स यू कोल्ड लस्सी इन अ टम्बलर। मान के चलो आप लस्सी पीने गए, दुकान वाले ने एक कुल्हड़ में आपको लस्सी दे दी, ठीक है जी, या टम्बलर में दे दी। बाय चांस द टम्बलर हैड अ स्मॉल लीक। कभी कभी ऐसा होता है ना उस ग्लास में जिसमें उसमें छोटा सा लीक हो रहा था, छेद हो रहा था जिससे वो निकल रही थी। तो उसने क्या किया, हमको एक खाली एक और वो दे दिया और हमने उसको नीचे लगा लिया, यानी कि एक बॉक्स में तो वो पहले थी और एक बॉक्स में हमने पहले लगा लिया। तो अब ये कर रहा है यू वर गिवन अनदर टम्बलर बाय द शॉपकीपर टू पुट द लीकी टम्बलर इन इट। शॉपकीपर ने आपको एक दूसरा दे दिया जिसके अंदर आपने रख लिया। विल दिस अरेंजमेंट हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लेंथ। क्या अब आपकी लस्सी थोड़े ज्यादा समय के लिए ठंडी रहेगी? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि दो टम्बलर यूज होने से दोनों टम्बलर के बीच में एयर ट्रैप हो गई। एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का, तो बाहर से वो हीट को अंदर जाने नहीं देगी। जब गर्मी अंदर नहीं जाएगी तो हमारी जो लस्सी है वो ज्यादा टाइम के लिए ठंडी बनी रहेगी। तो आंसर में लिखेंगे यस। पूरा का पूरा क्वेश्चन से यस। ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट विल हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, है ना, इसकी वजह से हमारी लस्सी ज्यादा टाइम तक ठंडी रहेगी। क्यों? द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू टम्बलर्स, है ना, पहला टम्बलर ये था और दूसरा टम्बलर ये आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई, एयर ट्रैप्ड हो गई। एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर का काम करती है, सिंस क्योंकि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर क्या है, पुअर कंडक्टर होती है हीट का। अब ये है आपको स्टेटमेंट दिए हैं, अगर ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा उसको आपको करेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन सॉलिड थ्रू कन्वेक्शन। ये कह रहा है सॉलिड में जो हीट है वो कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है। भैया ये तो गलत है, फॉल्स है। देखो अभी हमने देखा भी था कि एक मेटल की रॉड लगी हुई है, उसमें पिन लगी हुई है और मोम लगा हुआ है, तो ये जो इसको बोला जाता है चिल्ड्रन कंडक्शन।
याद रखना, लास्ट में पूछूंगा, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के थ्रू होती है। सर कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है, आपने पानी को उबलते हुए देखा है, जो पानी गर्म हो जाता है, जो मॉलिक्यूल वो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी कि प्रॉपर ठंडा, जो ठंडा है वो नीचे आएगा और जो गर्म हो गया वो ऊपर चला गया। तो कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड्स में होता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पहले तो लिख देंगे यहाँ पे फॉल्स, और इसके बाद लिख देंगे, इसको सही कर देंगे, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स थ्रू कन्वेक्शन, को काट के हम लिख देंगे यहाँ पे कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू होता है। अब ये पूछ रहा है हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये कह रहा है कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें पूरा का पूरा जो पार्टिकल है वो मूव करता है। बिल्कुल सही बात है, देख लो पानी को गर्म होते हुए देखना, पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है जो यहाँ है, गर्म होने के बाद वो ऊपर उठ के चला जाएगा और जो ठंडा है वो इधर आ जाएगा। तो ये है ट्रू। एरियाज विथ क्ले मटेरियल्स अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज ऑफ सैंडी मटेरियल। ये कह रहा है जो क्ले मटेरियल होता है वो उसमें से ज्यादा लीकेज होती है रेदर देन सैंडी मटेरियल। ये तो बिल्कुल गलत है ना भाई। देखो आपके घर में घड़ा होगा क्ले का, आप कभी उसमें पानी रखना, तो या तो उसमें से पानी टपकेगा नहीं, और अगर टपक भी रहा है तो बहुत एक एक बूंद करके जरा सा टपकेगा। लेकिन वहीं जो सैंड होती है, जो बालू होती है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है सैंड में वो बहुत ज्यादा होता है और उसमें से पानी होके तुरंत निकल जाएगा, जो कि और जो पार्टिकल स्पेस है घड़े के अंदर, यानी कि जो क्ले का बर्तन है उसमें कम होता है। तो बस ये फॉल्स है, इसको सही करके लिखेंगे। क्ले हैज वेरी टाइनी स्पेसेस। क्ले के बीच में जो पार्टिकल्स है उनमें बहुत टाइनी स्पेस होता है, बहुत कम। सो वाटर सीप्स वेरी स्लो। तो जो पानी अगर सीप करके निकलेगा भी तो वो बहुत कम निकलेगा। जबकि अगर सैंड की बात करें, सैंडी सॉइल हैव लार्जर स्पेस। सैंडी सॉइल्स में स्पेस बहुत ज्यादा होता है बिटवीन पार्टिकल्स, सो अलाउ वाटर टू पास फास्टर, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा फास्ट निकल जाता है। अब ये कह रहा है द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड। जमीन से जो ठंडी हवा समुंदर की तरफ आती है उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। ये रात में होता है चिल्ड्रन, ये बिल्कुल ट्रू है। सम आइस क्यूब्स प्लेस्ड इन अ डिश मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम। आपने बर्फ निकाल के रखी एक ट्रे में या किसी में, थोड़ी देर बाद वो पिघल जाती है। वेयर डू द आइस क्यूब्स गेट हीट। जो आइस क्यूब है उसको हीट कहां से मिली जिस वजह से वो पिघल गई? तो हीट कहीं से नहीं मिली, उसको सराउंडिंग से मिली। क्योंकि जब वो फ्रिज में थी वहां तो टेम्परेचर कम था, अब आप रूम टेम्परेचर पे ले आए तो रूम टेम्परेचर अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जिस प्लेट में वो रखी हुई है उसकी हीट और सराउंडिंग एयर की हीट उसको पिघला देती है। आंसर लिखेंगे द आइस क्यूब्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। आइस क्यूब को जो हीट मिलती है अपनी सराउंडिंग से मिलती है, आसपास से, दैट इज व्हाई दे स्टार्ट मेल्टिंग। इसकी वजह से वो पिघलना शुरू कर देती है। चिल्ड्रन अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है, तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बर्निंग इंसेंस स्टिक इज फिक्स्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। एक अगरबत्ती जलाई जाती है नीचे की तरफ करके, जैसा कि यहां देखो मैंने डायग्राम में दिखा दिया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वुड द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक मूव। अब ये कह रहा है अगर अगरबत्ती का मुंह नीचे कर दिया जाए तो जो धुआं है किस डायरेक्शन में है? भाई अगरबत्ती का मुंह चाहे आप ऊपर कर दो, चाहे साइड में कर दो, चाहे नीचे कर दो, धुएं की क्वालिटी होती है कि वो हमेशा ऊपर ही जाता है, क्योंकि हॉट एयर क्या होती है, हमेशा ऊपर उठती है। तो आंसर में आप लिख देंगे स्मोक विल मूव अपवर्ड्स। स्मोक जो है, धुआं है, वो ऊपर ही जाएगा, बिकॉज हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अपवर्ड्स, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। अब ये कह रहा है शो द मूवमेंट ऑफ स्मोक विद अ डायग्राम। डायग्राम से दिखा, तो आपको ये वाला डायग्राम बना देना, इधर वाला बस एक ऐसे दिखा दोगे और धुआं ऊपर उठते हुए दिखा दोगे। अब ये कह रहा है 2 टेस्ट ट्यूब्स विद वाटर आर हीटेड बाय कैंडल फ्लेम। 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक ये रही और एक ये रही, इनमें पानी भरा हुआ है, इनको हम गर्म कर रहे हैं। दोनों में हमने थर्मामीटर लगा दिया, इधर भी इधर भी। विच थर्मामीटर विल रिकॉर्ड अ हायर टेम्परेचर। ज्यादा गर्म टेम्परेचर कौन से थर्मामीटर में दिखाएगा? देखो इसमें कैंडल यहां पर है और थर्मामीटर यहां पर है, दूरी कितनी है? ज्यादा है। लेकिन इसमें कैंडल ये रही और थर्मामीटर भी ये रहा, तो दोनों में दूरी कितनी है? बिल्कुल कम है।
भाई आग के आप जितना पास जाओगे उतना ही तो गर्मी लगेगी, उतना ही तो हीट ट्रांसफर होगा। तो बस आंसर है 7.16 वाला जो थर्मामीटर है वो ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा स्केल दिखाएगा, क्योंकि कैंडल उसके ज्यादा पास है। आंसर लिख दीजिए बस। थर्मामीटर 7.16 यानी कि 7.16 बी वाला जो है विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर बिकॉज इट इज क्लोजर टू फ्लेम, क्योंकि ये फ्लेम के बिल्कुल पास में है। वायर होलो ब्रिक्स, होलो का मतलब होता है चिल्ड्रन खोखली, देख रहे हो ये ईंट कैसी है, अंदर से खोखली है। यूज टू कंस्ट्रक्ट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस इन हॉट रीजन, जहां बहुत गर्मी पड़ती है वहां पे बाहर की दीवारें कैसी बनाई जाती हैं, खोखली ईंटों से। क्यों? अभी हमने पढ़ा था जो खोखली चीज होगी उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी। जब एयर ट्रैप हो जाएगी तो वो एक इंसुलेटर का काम करेगी, बाहर की एयर को, बाहर की गर्मी को आने नहीं देगी, जिससे अंदर का जो माहौल होगा वो ठंडा रहेगा। आंसर लिखेंगे द एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द होलो ब्रिक्स। ये जो खोखली ईंटें होती हैं इनमें जो हवा है वो ट्रैप हो जाती है। दिस ट्रैप्ड एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, और ये जो हवा है ये इंसुलेटर का काम करती है। एंड प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, और गर्मी को अंदर आने से रोकती है। कीपिंग द इंटीरियर कूलर, जिसकी वजह से जो अंदर का हिस्सा है, अंदर में जो रूम बने हुए हैं वो सब ठंडे रहते हैं। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एरियाज अराउंड। अगर किसी जगह पर बड़ी वाटर बॉडी होती है तो वहां पे टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता ना बहुत ज्यादा ठंडा होता, ऐसा क्यों? चिल्ड्रन, अगर आपने सुना हो महाराष्ट्र मुंबई के बारे में, तो मुंबई में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। लेकिन अगर आप दिल्ली आसपास, यूपी आसपास रहते हो तो सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि जहां समुंदर होता है, जहां ओशियन होते हैं, वहां पे क्या होता है, पहले क्या नाम है, आप दिन का समझो। दिन में क्या होता है, जब सूरज देवता आते हैं तो जो जमीन वाली, लैंड वाली जो जमीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है। जैसी हवा गर्म हुई, हवा कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। इस हवा के स्पेस को भरने के लिए जो ठंडी हवा है वो यहां से समुंदर की साइड से इधर आएगी। तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। तो यानी कि यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन हो गया, ना गर्मी रही ना सर्दी। अब रात में उल्टा होता है, रात में जो गर्म जमीन थी अब वो बहुत ज्यादा ठंडी हो गई अचानक से, बहुत जल्दी। और ये वाली हवा गर्म है, कौन सी? जो समुंदर के ऊपर है। तो गर्म हवा, तो जो ठंडी हवा है, जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी। अब क्या है, जो लैंड है, लैंड से ठंडी हवा इधर जाएगी, तो उल्टी हवा बहेगी। तो एक दिन में सीधी एक साइड हवा बहती है और रात में एक साइड हवा बहती है अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी वजह से टेम्परेचर क्या मेंटेन रहता है। तो इसमें लिखेंगे इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया मतलब जहां समुंदर वगैरह होते हैं, ड्यूरिंग डे, दिन में क्या होता है, लैंड्स हीट्स अप फास्टर देन वाटर, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। तो अब क्या होगा, जो ठंडी हवा है यहाँ वाली वो यहाँ जाएगी। सो द कूलर एयर फ्रॉम द सी फ्लोज टुवर्ड्स द लैंड, सी वाली ठंडी हवा लैंड की तरफ बहेगी, कीपिंग द टेम्परेचर मॉडरेट, जिसकी वजह से ना टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ना ज्यादा कम होगा। नाइट में बिल्कुल इसका उल्टा होगा। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, अब जमीन ज्यादा ठंडी हो गई पानी से। अब जो कूलर एयर होगी फ्रॉम द लैंड, जमीन से, अब उल्टा होगा, अब इधर जाएगी यानी कि इस साइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज। दिस मूवमेंट ऑफ एयर हेल्प्स एक्सट्रीम टेम्परेचर इन कोस्टल रीजन। इसी वजह से जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो नहीं हो पाता, ना तो जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ेगी ना जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ। चिल्ड्रन, बारिश का सारा पानी कहाँ जाता है? वो अर्थ में होते हुए धीरे 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 होते हुए नीचे चला जाता है, इस तरह से, ऐसे आया फिर नीचे आया फिर नीचे आया और फाइनली फिर नीचे। तो आंसर में बस आपको लिखना है वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय ग्रेजुअली पासिंग, धीरे धीरे होते हुए सॉइल में निकल जाता है पोरस रॉक्स में। पोरस का मतलब जिसमें छेद होते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब ये कह रहा है वाटर साइकिल हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। चिल्ड्रन, वाटर साइकिल आपने पहले भी पढ़ी होगी। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, जमीन पे जो पानी है, चाहे वो ओशियन की फॉर्म में है, लेक की फॉर्म में है, वो सूरज की गर्मी से उठता है, इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर चला जाता है। ऊपर जाके ठंडा होके क्या बन जाते हैं, दूसरे प्रोसेस में कंडेंसेशन हो जाता है, बादल बन जाते हैं। और तीसरे प्रोसेस में वो ही पानी जो है बारिश की फॉर्म में, ओले की फॉर्म में नीचे आ जाता है।
तो इस तरह से पहले ऊपर उठा, ऊपर जाके बादल बन गया दूसरे प्रोसेस में, और तीसरे प्रोसेस में फिर जमीन पे आ गया बारिश की फॉर्म में। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये तीनों पॉइंट लिख दो। पहला, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम रिवर, लेक्स एंड ओशन ड्यू टू सन हीट। सन की वजह से, सन की हीट की वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। इट कंडेंसेस इन द स्काई टू फॉर्म क्लाउड्स, और फिर ये कंडेंस हो जाता है, क्लाउड्स बना लेता है। देन इट फॉल्स एज रेन और स्नो, रेन और स्नो की फॉर्म में फिर से नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल मेंटेन रहती है। दस, द वाटर साइकिल हेल्प, पूरा का पूरा वाटर साइकिल हेल्प्स इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन, पूरा का पूरा इसी में से लिखती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन टेक्स प्लेस, कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।